स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी थोड़ा सा बहुत शोर हो रहा है, बाबू है। तो आज के ब्लॉग में ना हम सोच रहे हैं कि आप लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। वैसे ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, मुझे इन टॉपिक पे अभी बात नहीं करनी है। और बहुत इंसान ना मेंटली परेशान हो जा रहा है। बातें तो बहुत सारी है करने के लिए, लेकिन अभी आज मोनिका दीदी से मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि मनीषा अभी थम जा थोड़ी, और उन्होंने बोला कि कोशिश करते हैं सब कुछ ठीक करने का। वैसे ही वो काफ़ी लोगों का हेल्प करती हैं। तो मेरे को उन्होंने समझाया कि अब इन सारी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे फ़िलहाल, थोड़ा वक्त दो। और मैं खुद, मुझे लग रहा है कि हम इन सारी चीज़ों पर बात नहीं करें, क्योंकि देख रहे हैं ना कुछ लोग तो इस चीज़ का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। जो चीज़ें नहीं भी है वो भी बोल रहे हैं, जो चीज़ें हैं वो भी बोल रहे हैं। और सबसे बुरा मुझे ये लग रहा है कि एक दो रिएक्शन वाले हैं, जो कि चाहे टॉक विथ अलका बोले, चाहे और भी बहुत सारे लोग, तो वो लोग इस चीज़ का इतना फ़ायदा उठा रहे हैं। हर टाइम लाइव आना, हर टाइम कुछ भी बोल देना। और इतना मना करने के बाद भी, जब आप इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, या फिर कोई भी चीज़ हो, आपकी भी फैमिली है, आप अपने फैमिली को देखती, आप अपने परिवार को अच्छे से रखती, आपको खुश रहना चाहिए था। मेरे लाइफ में प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि मुझे और कोई नहीं चाहिए था। बस मेरे को, मैं यही चाहती थी कि मेरा पति खुश रहे। और जब इंसान सामने वाला अगर पति खुश रहता है ना, तो एक औरत के लिए उससे बड़ी चीज़ नहीं होती है। लेकिन वो बंदी मुझे बार बार कॉल की थी, बात की थी, तब मेरी बात हुई थी। बात जितनी बार भी हुई, 2-3 बार, तो उसमें भी हमने मना किया कि भाई ठीक है, रहने देते हैं, मुझे बात नहीं करनी है। और मेरे पति से बात करके वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलना, रिकॉर्डिंग लगाना, हर चीज़ का रिकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग सिर्फ आपके पास है, रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है, लेकिन हम नहीं अभी लाना चाह रहे हैं और ना ही इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन ये सामने वाली हैं, वो अभी भी मेरे सासू माँ को, मेरी ननद को, मतलब हमारी पूरी फैमिली को घसीट रही हैं। अभी शुक्र मनाइए कि हमारे जो माँ बाप हैं ना, मेरे मम्मी पापा, वो अभी सोशल मीडिया पे है नहीं तो दुख उनको जितना हुआ है ना, अगर वो अभी मैं चाहती ना तो उनको ला सकती थी। उनको जितना गुस्सा है, उनको जितना दर्द है इन सारी चीज़ों से, लेकिन मैं नहीं लाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लोग भी इस पचड़े में आए। वो लोग ऑलरेडी मेंटली बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप सभी को पता है, जब एक बेटी का घर बर्बाद होता है ना, या फिर एक बेटी जब परेशान होती है, तो माँ बाप कितना परेशान होते हैं। मेरी मम्मी, मेरे पापा सामने नहीं आ रहे हैं तो क्या वो परेशान नहीं है? बहुत परेशान है वो। और पापा इतना ज़्यादा परेशान थे ना कि क्या ये बताऊँ, वो तो रो रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा रोने लग गए थे कि यार ये सब क्या हो गया। क्योंकि मेरे पापा ना बहुत मानते हैं, इनको बहुत मानते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी हुई है, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि किसी और का हक है कि कोई और आके कुछ भी बोल के चला जाए और हम सुनते रह जाएं। हमको जो करना है हम वो करेंगे, और आप लोगों से भी बताएंगे। अभी हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन हमको भी बहुत सारा चीज़ अभी करना है, वो अभी हम कर ही रहे हैं। धीरे धीरे करके आप लोग को सारा चीज़ बताएंगे। और बीच बीच में जो इंसान बोलता है कि मैं इसके पापा को देख के मुझे ये लगा जस्टिस फॉर मनीषा, ये वो, तो आप कोई नहीं होते हो जस्टिस दिलाने वाले। आप तो खुद एक इंसान के नहीं हो। आप कभी इधर बात कर रहे हो, कभी उधर बात कर रहे हो, जबकि सामने वाला आपको मना भी कर रहा है कि आप इन पचड़ों में मत पड़िए। अभी पीछे किट्टू है, बाबू को सिला रही है। अभी मैं जस्ट नहाई धोई, और मम्मी बोली कि रेडी वेडी हो जाओ, ऐसे रहने से ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि पता है, जब परेशान होता है ना पूरा फैमिली, तो ना किसी को खाने पीने, इन सारी चीज़ों में अभी भी बहुत वो लग रहा है यार। इतना ज़िंदगी में ना मैं कभी इतना परेशान नहीं हुई थी, लेकिन इस बार मुझे, एक तो मैं पहले से बहुत परेशान रहती थी, और इस बार मुझे इतना परेशान होना पड़ रहा है।
तो ये चीज़ें मतलब ठीक नहीं है। आज भी मेरी मम्मी फ़ोन की थी, कह रही थी कि मनीषा तुम ठीक हो ना? मेरा मन बहुत घबरा रहा है, क्योंकि ये जो वीडियो आ रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा है, तो मम्मी को पापा को इतना सोशल मीडिया का ना पता नहीं है। कोई कुछ भी डाल दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो वो चीज़ें ना मम्मी पापा इतना सोच रहे हैं और सोच के ना वो घबरा जा रहे हैं। अभी मैं दिल्ली में हूँ, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ पे रुकी हूँ। मैं आई थी सिर्फ 1 दिन के लिए, लेकिन अभी मुझे बहुत सारा यहाँ पे काम है जो कि अभी मैं कर रही हूँ। और ऐसे तो किसी को नहीं छोड़ सकती, इतना तो है, किसी को नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके आप लोगों से सारी चीज़ें बताऊँगी। वही मम्मी फ़ोन करके बोल रही थी कि मनीषा मुझे बहुत घबराहट हो रहा है बेटा, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है ना तो हमको ज़रूर बोलना। मैंने बोला मम्मी ठीक है, क्योंकि पता है सच बताऊँ ना तो मैं अपनी मम्मी को कोई बात बोल भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग ना ये सारी चीज़ें नहीं सहन कर पाएंगे, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन अब तो इतना फैल गया है, इतना एक आग की तरह फैल गया है ना कि ठीक है। और मैंने जो भी बोला उसका मैं क्या ही बताऊँ, जितना मुझे बोलना चाहिए मैंने उतना बोला भी नहीं है। अभी बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझे भी बोलना है। मैंने जो जो चीज़ें देखी हुई है, मतलब क्या ही बोलूँ। तो बात करेंगे आप लोगों से, लेकिन अभी मेरे को मोनिका दीदी मना की हैं। वो बोली हैं कि तुम अभी नॉर्मली व्लॉग अपना डाल देना और तुम कूल रहो, तुम परेशान मत हो, हम हैं, तुम्हारा हेल्प कर देंगे। लेकिन देखो यही होता है ना कि एक जब तक बात हो रहा है ना तब तक लग रहा है कि यार सब ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है ना, जैसे ही फ़ोन से बात नहीं हो रही है या फिर अकेले में ना बस यही दिमाग में बातें चल रही हैं। मुझे ये लगता है कि जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो जो हमारे वीडियोस देखते हैं वो लोग इतना परेशान हैं, वो लोग इतना सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग इतना परेशान हैं, कोई खाना तक नहीं खा रहा है। मैंने ये चीज़ भी सुना। तो तभी अभी अब जस्ट इस टाइम मुझे लग रहा है कि अब 3 बजने वाला है और मैं अब भी ना आई हूँ। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। एक ये ऐसा हादसा हुआ ना हमारी ज़िंदगी का कि हमारा हर एक चीज़ छीन लिया, लेकिन मैं छीनने नहीं दूँगी। मुझे इतना विश्वास है भगवान पे, क्योंकि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है। हाँ, गलती हुई है तो उसको हम देखेंगे, उस पर बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है, लेकिन देखते हैं धीरे धीरे सब कुछ आप लोगों से बताएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि अभी वीडियोज़ में कुछ भी बोलें और फिर कुछ लोग आके वो करने लग जाए। बाकी के ये जो लोग हैं 2-4 लोग बोलने लग जा रहे हैं, तो उनको राइट नहीं बनता है। ठीक है, आप एक नारी सम्मान का काम करती हैं तो आप कीजिए, लेकिन थोड़ा अच्छे से ढंग से कीजिए, किसी का ऐसे मत करिए। और हमारी जगह पे अगर कोई और औरत रहती तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें कर चुकी होती। मैं ना थोड़ा इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए ना ये सारी चीज़ें अभी जो करना था वो मैंने किया नहीं था, लेकिन अब मुझे करना है और धीरे धीरे आपको सब कुछ बताएंगे। बस अभी चलते हैं, वो भी अपना है। इंसान तो बहुत परेशान हुआ है, चाहे बोल सकते हैं हमारी मायके की फैमिली, हमारा यूट्यूब फैमिली भी बहुत परेशान हुआ इन सब चीज़ों में। पता नहीं कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन मैंने बार बार जानने की भी कोशिश की, बट मुझे खुद नहीं पता था। ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो मेरे लिए ये सब चीज़ देखना, सुनना, आप लोग समझ नहीं सकते हो कि हमने कैसे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त भी किया होगा। क्योंकि एक पत्नी ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सब कुछ दे सकती है यार, सब कुछ दे सकती है, लेकिन अपने पति को कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती है, चाहे उसका पति कैसा भी हो, लेकिन वो नहीं कर सकती है। तो जो लोग वीडियोस बना रहे हैं ना, उनको ये चीज़ें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। घर तोड़ने वाला काम मत कीजिए। और बाकी जो मुझे करना है, मेरा पूरा हक है, मुझे जो भी करना है मैं कर सकती हूँ। और कोई तो कैमरे में आके ऐसे डरा रहा है, धमका रहा है, तो मैं डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी भी तरह से गलत नहीं हूँ। और इस टॉपिक पे अभी थोड़ा स्टॉप करते हैं इस टॉपिक को,
और बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं 1-2 दिन, जैसे जैसे चीज़ें होंगी वैसे हम आप लोगों से शेयर करेंगे। बस आप लोग टेंशन मत लीजिए। बहुत लोगों को लग रहा है कि मनीषा कहाँ है, चली गई है। कल पापा जी का फ़्लाइट था, मेरे ससुर जी का, तो एयरपोर्ट गए हुए थे उनको छोड़ने। वो भी बहुत परेशान हो गए हैं और मेरी हालत इतनी ख़राब हुई है ना इस सब चीज़ों में, क्योंकि आज तक ना मैं अपने पापा जी के सामने कभी सिर से दुपट्टा नहीं हटाती थी, लेकिन ये सब चीज़ों में ना मुझे कुछ भी नहीं पता चलता था। मैं इतना रोने लग जाती थी ना, मैं मतलब एक होता है ना, पूरा मैं शरीर छोड़ देती थी कि ये क्या हो गया। पापा मम्मी को मैं बोलती थी ना तो मम्मी मेरे को समझाती थी। उसके बाद मैं पापा के पास रोते रोते गई और पापा बोले कि मेरी बेटी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पापा मेरे को कंबल ओढ़ाए, मैं इतना काँप रही थी। और पापा मेरे को पानी दिए पीने के, क्योंकि मतलब ऐसे पापा बोल रहे थे ना, तो अभी मुझे लग रहा है ना कि पापा से मेरा अलग ही अटैचमेंट हो गया है। आज तक ना कभी मैं पापा से कोई भी चीज़ शेयर नहीं करती थी। जो भी बातें होती थी ना, मैं मम्मी से ही शेयर करती थी, सासू माँ से। पहले मैं अपनी मम्मी से 1-2 चीज़ें मैं बताई कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मम्मी बोलती थी कि नहीं मनीषा, तुम अपने दिमाग में निगेटिव चीज़ें मत लाओ। फिर मैंने छोड़ दिया मम्मी से बताना। उसके बाद जब ये चीज़ें थोड़ी सी ना मुझे ज़्यादा लगने लगी तो मैंने अपनी सासू माँ से बताया, और अब जाके ये जो चीज़ें हो रही है ना, मैं अपने पापा जी से बताई। मुझे लगता था कि यार पापा जी तो समझ सकते हैं। पापा जो हैं वो मेरे को एक बेटी की तरह प्यार दिए, और मैं भी बहुत फ्रैंकली, मतलब पापा ऐसे हो गए ना एक फ्रेंड की तरह कि उनसे अब मुझे लगता है कि कोई बात शेयर करनी चाहिए। तो ऐसा हो गया है, अभी हालात ऐसा हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बहू की तरह कैसे, कुछ भी नहीं बुझा रहा है मेरे को। तो बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और अभी ठीक है। जब भी नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं तब कहीं ना कहीं सब हम फूट रहा है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इतना जल्दी सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं, और जितना हम ला रहे हैं उससे लोग उसका और फ़ायदा उठा रहे हैं। तो चीज़ें हमारी बिगड़ी हुई है और हमें देखना है कि हमें क्या करना है। तो बस अभी मेरे को मोनिका दीदी मना की है, आप लोगों को पता है, और मैं आप लोगों से बता भी देती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दिया। उनके पास बहुत सारे केस ऐसे जाते रहते हैं, तो उन्होंने मेरे को बहुत समझाया कि मनीषा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, एक वक्त की बात ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तुम लोगों पे ही बुरा टाइम चल रहा है, थोड़ा सा तुम अपने आप को रखो सही और ध्यान दो। तो मैंने सोचा ठीक है भाई। बस इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कोई अभी ठीक ठाक तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जैसा बात हुआ है मुझे नहीं लगता कि मेरे दिमाग से कभी जाएगा भी, और मैं कभी किसी को माफ़ कर भी पाऊँ। लेकिन हाँ, अभी देखती हूँ कैसे कैसे चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, उसके बाद से सब कुछ देखेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। कोई भी जो भी आप लोग ब्लॉग देखते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस सब कुछ ठीक करने का एक बार कोशिश करेंगे। सब लोग बोल रहे हैं एक चांस देना चाहिए। चांस देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब विश्वास टूटता है इंसान का तो वो विश्वास फिर बन नहीं पाता है। तो बस